चिंप मैनेजमेंट पे बात करनी है आज हमने। कैसे, क्या लगता है कि किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने चिंप ब्रेन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ठीक, लेकिन कैसे? कोई एक्शन हम करते हैं एकदम से इम्पल्सिव एक्शन करते हैं तो उससे पहले हम सोचते तो बिल्कुल भी नहीं है, चांस ही नहीं होता सोचने का, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो क्या हम प्रोएक्टिवली कुछ कर सकते हैं इसके लिए? अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि किसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या किसी और जगह पे हमारा गो टू रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ पे, तो उसको फिर हम प्रोएक्टिवली चेंज कर सकते हैं सोच के कि आई नो कि अब इस चीज़ में मेरा रिएक्शन ये आएगा तो अब मुझे इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है विद समथिंग एल्स। बिल्कुल, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और फिर हमसे मैनेज नहीं हो पाते, या कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे चांसेस हैं कि हम कोई इम्पल्सिव एक्शन ले लेंगे। कोई एक चीज़ होती है ना जिसमें हम इम्पल्सिव हो जाते हैं एकदम से, तो पता होना चाहिए, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे पहले तो रिकग्नाइज करना है कि इंचार्ज कौन है। जब कोई थॉट आ रही है, कोई फीलिंग आ रही है, तो ये हमने पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से थॉट आ रही है या हमारे चिंप से थॉट आ रही है, ठीक। चिंप ब्रेन नॉर्मली सोचता है व्हाट इफ लैंग्वेज में, कि व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट इफ़ यू स्टटर। एप्रीहेंसिव होता है ना, हर चीज़ एक कैटास्ट्रोफिक सोच रहा होता है कि व्हाट इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट इफ़ दिस प्लेन क्रैशेज, व्हाट इफ़ दिस कार क्रैशेज, इस टाइप की व्हाट इफ़ जितनी भी हैं सिचुएशंस कि क्या अगर ऐसे हो जाए, ठीक। और फिर दूसरा जो है वो आई फील वाली लैंग्वेज यूज़ करता है कि कोई एक सिचुएशन आई है, किसी ने आपसे बात भी की है, तो फिर आगे ये कहते हैं कि बट आई फील लाइक डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ दैट, या फिर I don't feel like doing this, I don't feel like getting up, I don't feel like attending this session, I don't feel like staying here for 100 days। ये जो सारी बातें हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा इस तरह करने का, तो ये सारी जो है आपकी चिंप ब्रेन की थिंकिंग है। सबसे पहले है कि व्हाट इफ़, हमेशा ये सोचता है कि क्या कुछ गलत हो सकता है, ये नहीं सोचता कि क्या कुछ ठीक हो सकता है। जो कुछ भी गलत होगा ना वो चिंप सोचेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेज पे आता है तो सबसे पहली थॉट ये हो सकती है व्हाट इफ़ कि यू से समथिंग स्टूपिड, व्हाट इफ़ पीपल जज मी, व्हाट इफ़ मैं कोई वर्ड ऐसे गलत प्रोनाउंस कर दूं फिर सारे उस पर हंसना शुरू हो जाएं, इस टाइप की जो बातें आती हैं। तो यहाँ से फिर एंग्जाइटी निकलती है ना, फिर स्टेज फ्राइट आता है कि इस वजह से फिर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्टेज पे नहीं आते, हम बात नहीं करते इन फ्रंट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक। और दूसरा ये कि आई फील लैंग्वेज, वो इमोशंस के थ्रू बात करता है, आई फील लाइक दिस बट आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस। तो गोल्डन रूल ये है समझने का, डिफ्रेंशिएट करने का कि जो चिंप की लैंग्वेज क्या है, यानी कि ये चिंप सोच रहा है या ह्यूमन सोच रहा है, वो ये है कि वेन एवर यू हैव फीलिंग्स दैट यू डोंट पर्टिकुलरली वांट या यू डोंट लाइक, वो आपका चिंप है। चिंप ने उस टाइम पे हाईजैक किया हुआ है। कोई एक ऐसी फीलिंग की मुझे एग्जांपल दें कि जो आपको पर्टिकुलरली पसंद नहीं है या चाहते नहीं है उस टाइम पे ये फीलिंग आए, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये फीलिंग्स या थॉट्स आपको पसंद नहीं है। कोई फीलिंग थॉट आ रही है, ये तो एक्शन हो गया ना। हाँ, हो सकता है आई एम नॉट फीलिंग इनफ, आई एम नॉट फीलिंग गुड इनफ, या आई एम नॉट फीलिंग पर्टिकुलरली हैप्पी इस चीज़ को लेके, यानी कि जहाँ पे फीलिंग्स जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है सिचुएशन के साथ। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है उस सिचुएशन के लिए और वो फीलिंग्स आ रही हैं उस टाइम पे, तो ये जो है आपका चिंप ने हाईजैक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अब गाड़ी चलाते हुए अगर कुछ मसला हो जाता है, ठीक, और हम एकदम से गाड़ी तेज़ चलाना शुरू कर देते हैं, हमें पता है कि ये ठीक बात नहीं है, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, और हमें ये फीलिंग पसंद भी नहीं है कि ये हो इस तरह, लेकिन चिंप ने हाईजैक किया होता है उस टाइम पे। चिंप ही कराता है ना ये कि फिर गाड़ी फुल तेज़ चलाओ, फिर अगले बंदे को भी करो जिसने कट कराई है, तो फिर उसको भी कुछ कहो या कट कराओ, राइट, उसके पीछे गाड़ी लगा दो, बदला पूरा कर लो। लेकिन लॉजिकली अगर सोचें तो वो फीलिंग ठीक नहीं है ना, वो फीलिंग अच्छी नहीं है, नेगेटिव फीलिंग है। तो ऐसी भी कोई जो भी कोई चीज़ हो या बिहेवियर्स हो जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है या वेलकम नहीं है उस सिचुएशन में, या आपको नहीं चाहिए वो चीज़ें उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उस टाइम पे एंग्जाइटी हो रही है, यू डोंट वांट दैट फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। आप तो ये चाहेंगे ना कि आराम से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, मेरी सबके सामने मैं ठीक से बात कर लूँ, लेकिन वो एंग्जाइटी की जो फीलिंग है वो तो नहीं हमें चाहिए होती उस टाइम पे, वो तो तकलीफ़ दे रही होती है हमें।
तो वो चिम्प ने यानी कि हाईजैक किया होता है उस टाइम पे, ठीक। तो इस तरह आइडेंटिफाई करना है कि अभी जो सोच आ रही है या जो हमारा बिहेवियर है ये चिम्प के थ्रू आ रहा है या ये ह्यूमन के थ्रू आ रहा है, ठीक। अब अंडरस्टैंडिंग द फिक्स प्रोसेस ऑफ हाउ द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ये हमने पहले भी इसकी बात की थी कि ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करता है। सबसे पहले इनपुट जो आता है, प्रोसेस होता है, हमारे जो सेंसरी स्टिमुलस हैं, हम जो सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, इस सब चीज़ों से प्रोसेस होता है, हमारा ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है, वो इनपुट में तब्दील होता है और इनपुट जो है वो फिर जाता है सबसे पहले चिम्प के पास। चिम्प के पास जब जाता है तो अगर चिम्प बहुत स्ट्रॉन्ग है तो चिम्प उसी वक्त रिएक्शन देगा उस पर, एंड नॉर्मली चिम्प जो है आपका 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ह्यूमन से, ठीक। तो चिम्प सबसे पहले रिएक्शन दे देगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आपको मैनेज करना आता होगा चिम्प को तो यू कैन बाईपास द चिम्प एंड देन गो स्ट्रेट टू ह्यूमन। तो सबसे पहले चिम्प के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, चिम्प फिर सजेशन देता है ह्यूमन ब्रेन को कि ये अब फीलिंग है, इस पे हम इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं। अब आगे चिम्प जो है आपको कमांड नहीं दे रहा कि ऐसे रिएक्ट करो, चिम्प आपको चॉइस दे रहा है कि दिस इज़ हाउ वी कैन एक्ट। अब यहाँ पे ह्यूमन का काम है ये सोचना कि इस तरह एक्ट करना है इस पे या नहीं करना। जनरली होता है कि चिम्प जो है सजेशन देता है ब्रेन को, चिम्प कमांड नहीं देता कि ऐसे करना है लाजमी। चिम्प जो है आपको बस ये सजेशन देता है कि ऐसे हम कर सकते हैं। अब आगे ह्यूमन अगर इसको एक्सेप्ट करके चिम्प के उस पर एक्ट करता है तो चिम्प खुश है, उसको कोई मसला नहीं, उसने जो सजेशन दिया वो तो एक्सेप्ट हो गया। बट अगर आप उसको नहीं करते, चिम्प का जो सजेशन है उस पर एक्ट नहीं करते, तो फिर चिम्प गुस्सा होगा, एंग्री होगा, और फिर अब वहाँ पे उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, उस फीलिंग को मैनेज करने की ज़रूरत है। अब एंग्जाइटी भी अगर आती है तो चिम्प फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशन हमें बयान करता है कि आई एम फीलिंग लाइक दिस। अगर हम उस पर अब रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर एंग्जाइटी में तब्दील हो जाएगा, वो चिम्प फिर मजीद और सोचना शुरू हो जाएगा कि व्हाई आर यू नॉट रिएक्टिंग टू दिस, कर क्यों नहीं रहे कुछ इसके बारे में। ओवर टाइम आपने जो है चिम्प को कंट्रोल नहीं करना, चिम्प को मैनेज करना है। देखें चिम्प नेचुरली 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन से, तो कंट्रोल करना बनता नहीं उसको, बिकॉज चिम्प कंट्रोल में तो चिम्प ही जीतेगा। उसको मैनेज करना है, उसको मैनेज करने के क्या तरीके हैं वो आगे हम देखते हैं कि किस तरह चिम्प को क्या चीज़ प्रोवाइड करके उसको सेटिस्फाई करके तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये हो गया कि प्रोसेस, पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इनपुट में तब्दील होती है, चिम्प के पास पहले जाती है, फिर ह्यूमन के पास जाती है। उसके बाद चिम्प जो है ऑब्वियसली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन से, तो मोस्ट प्रॉबेबली चिम्प का रिएक्शन सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर उसको मैनेज किया होगा हमने चिम्प को तो फिर हम बाईपास करके तो ह्यूमन का रिएक्शन दे सकते हैं उस टाइम पर। चिम्प को आर्म रेसल नहीं करना, ये क्यों? जब आर्म रेसल करेंगे तो वो एक किस्म का आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा ह्यूमन का और चिम्प का, और वो फिर नेगेटिव फीलिंग्स में बाहर निकलेगा। वो नेगेटिव फीलिंग्स में फिर जो है हमारा बाहर उभरेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। तो आर्म रेसल नहीं करना, उसके साथ कोहैबिट करना है, बिकॉज चिम्प हमारा पूरा ज़िंदगी हमारा पार्ट रहेगा, इट्स पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हम उसको कट आउट नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके फ़ायदे हैं। और उन फ़ायदों को निगेट करके हम चिम्प को, यानी कि ये नहीं कर सकते कि इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को, लिम्बिक सिस्टम को हम निकाल दें कि चिम्प एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि जब चिम्प एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमारा इमोशनल स्टिम्युलस कहाँ से आएगा। सेफ्टी फील करते हैं, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी ड्राइव्स हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो एक एम्प्टी शेल टाइप चीज़ हो जाएगी। तो चिम्प हमें ये इमोशंस और ये ड्राइव्स सारी प्रोवाइड कर रहा है, विच इंश्योर्स आवर सर्वाइवल। तो इम्पॉर्टेंट है चिम्प, लेकिन इसको टेम करने की ज़रूरत होती है। विल पावर इज़ नॉट अ गुड वे टू ट्राई टू मैनेज योर चिम्प। क्यों कहते हैं हम ये कि विल पावर जो है ठीक, यानी कि आपको फेल कर जाएगी जब कभी क्रेविंग्स हो रही होगी, जब कभी ड्रग्स की बात आएगी, कुछ अरसे बाद डिप्लीट हो जाएगा। जब लिमिट रीच हो जाएगी उस विल पावर की तो फिर ऑटोमेटिकली हम गिव इन कर जाएंगे उस चीज़ में। ज़्यादा हमें लेके नहीं चल सकती विल पावर, इट्स टेम्परेरी, थोड़ी देर तक चलती है। और जब हम बहुत ज़्यादा विल पावर एग्जर्ट कर जाते हैं तो हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं और फिर उस टाइम पे आके हम गिव इन कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम कभी ड्रग्स की क्रेविंग से भी फाइट कर रहे हों और हम विल पावर अलोन पे फाइट कर रहे हों तो एक पॉइंट पे आके हम गिव इन कर जाएंगे उस चीज़ पर और फिर हम मोस्ट प्रॉबेबली वापस ड्रग पे चले जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास स्किल्स होंगे क्रेविंग को मैनेज करने के तो विल पावर थोड़ी कम एग्जर्ट होगी,
क्योंकि हम स्किल्स की हेल्प ले रहे होंगे, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, उस चीज़ को डिले कर देंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे उस स्टिम्युलस से। तो विल पावर जो उस टाइम पे एग्जर्ट हमने जहाँ बहुत ज़्यादा करनी थी, अब थोड़ी कम करेंगे, इतनी के हमारे अपनी यानी कि वो रिसोर्स डिप्लीट ना हो, रिसोर्स ख़त्म ना हो, डिप्लीट ना हो। जो 4Ds हैं, 4Rs हैं, क्रेविंग मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं, वो डिस्टेंस कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल प्रोएक्टिवली भी हम कुछ कर सकते हैं कि क्रेविंग आए ना। फिर स्किल्स हम कहेंगे इसको, अवेयरनेस से ही पे आगे स्किल्स यानी क्या है ना, अवेयर होए कि क्रेविंग काम कैसे करती है, तो फिर उसके बाद हमने स्किल्स बनाए कि इसको फाइट कैसे करना है। अब क्रिएट अ मैनेजमेंट प्लान टू मैनेज द चिम्प इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग इट। ये मेटाफोरिकल है, असल में ये एग्जैक्टली चिम्प नहीं है, मेटाफोरिकल है कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो रिवॉर्ड सेंटर है या जहाँ से इमोशंस आते हैं, उसको हम चिम्प ब्रेन कह रहे हैं। फिर है कि चिम्प मेक्स अस एन ऑफर, वी हैव अ चॉइस टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। एक्सेप्ट कर लिया, चिम्प हैप्पी है, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन अब वो जो ऑफ़र उसने हमें दी है वो हो सकता है कि अप्रोप्रिएट ना हो सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि चिम्प तो वो मॉरल पर्सपेक्टिव या उस तरह नहीं सोचेगा ना उस चीज़ में, तो मोस्ट प्रॉबेबली वो जो हमें ऑफ़र देगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब रोड रेज है, रोड रेज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, किसी भी जगह पे अप्रोप्रिएट नहीं है रोड रेज के। क्यों किसी के पीछे गाड़ी दौड़ाएं, अच्छा क्यों किसी के पीछे गाड़ी दौड़ाएं या फिर उसके पीछे लगाई रखें, टेल करें उसको, अप्रोप्रिएट रिएक्शन तो नहीं है ना ये। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो चिम तो खुश हो जाएगा क्योंकि चिम की ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन अगर हम रिजेक्ट कर लेंगे तो चिम गुस्सा होगा, उसको मसला होगा कि मेरी ऑफ़र अब रिजेक्ट हुई है, तो फिर अब उसको मैनेज करना है। अब वो उसको हमने बताना है लॉजिक के साथ कि किस वजह से आपकी ऑफ़र जो है हमने रिजेक्ट की है, किस वजह से रिजेक्ट किया हमने, क्या लॉजिक होगी। लिंगर ऑन करते रहती है फिर ये चीज़ पूरे दिन में। जब एक दफ़ा मूड ख़राब हो जाए इसकी वजह से, तो फिर पूरा दिन ही हमारा मूड इरिटेबल सा रहता है। कोई हमें अच्छी बात भी कहेगा तो हम चिड़चिड़े से हो जाएंगे। तो लॉजिक ये प्रोवाइड करनी है कि दूसरों को ख़तरा है, इस वजह से अपने आप को भी ख़तरा है, गाड़ी तबाह हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मसला होगा, बात बढ़ सकती है। अगला अगर उसका भी चिम्प एक्टिव है तो फिर ये बात ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करेगी। तो बेहतर यही है कि हम इस पे एक्ट ना करें, हम ठंडे दिमाग से वी लेट इट गो कि उसका चिम्प एक्टिव है, उसने हमें तंग किया है तो ठीक है उसको जाने दो, हमें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन चिम्प का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, वो तंग करेगा, तो फिर उसको मैनेज करना होता है। ठीक, आज फिर भी कराया नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हाउ टू मैनेज द चिम्प एंड डेवलप द ह्यूमन। सबसे पहले ये कि एक्सेप्ट दैट चिम्प्स ड्राइव्स वोंट चेंज। ड्राइव्स तो इनेट होती है ना, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। बिहेवियर्स जो उस ड्राइव्स पे बेस्ड बिहेवियर्स होंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं। इनेट ड्राइव्स जो हमारे अंदर इतने सदियों से एग्जिस्ट करती आ रही है फ्रॉम द स्टार्ट, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। जो बेसिक ह्यूमन ड्राइव्स हैं, नीड्स हैं, खाना पीना सोना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि नर्चर द चिम्प, मेक इट कामर एंड हैप्पियर बिफोर मैनेजिंग इट। कि अब जो उसकी ड्राइव्स हैं, टेरिटोरियल ड्राइव्स हैं अगर या पेरेंटल ड्राइव्स हैं, वो सेटिस्फाई करें। क्योंकि जब हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे ड्राइव्स उसकी, तो चिम्प को मसला होगा, क्योंकि चिम्प डिमांड्स सेटिस्फैक्शन। तो टेरिटोरियल ड्राइव्स क्या थी, कुछ याद है? फिर है प्रेज एंड रिकग्नाइज द चिम्प, कि चिम्प की जो प्रेजेंस है उसको कम्प्लीटली नेगेट नहीं करना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यू, और यहाँ से आपकी बेसिक नीड्स भी आ रही हैं। तो इसको जब हम रिकग्नाइज करेंगे कि चिम्प एग्जिस्ट, तो इट विल हेल्प अस मैनेज करने में उसको, और उसको जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको
यानी कि सेटिस्फाइड रखने में। जब हम कम्प्लीटली निगेट कर देंगे कि चिम्प एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा, मसला क्या होगा? कॉन्शियसली अगर हम निगेट कर देंगे चिम्प ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ नीड तो है, लेकिन जब कभी हमें फीलिंग आ रही है, कोई अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है और हम ये रिकग्नाइज नहीं करें कि ये चिम्प से आ रही है, चिम्प ने तो हमें सजेशन दिया ना कि ये फीलिंग आ रही है, लेकिन हम अब उस फीलिंग को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, बॉटल अप कर रहे हैं उस फीलिंग को या रिप्रेस कर रहे हैं उस इमोशन को, तो किस तरह उभर के बाहर आते हैं फिर इमोशंस? आउटबर्स्ट होता है ना जब हम इमोशंस को उस टाइम पे या फीलिंग्स को उस टाइम पे एड्रेस नहीं करते और कहीं ना किसी तरह उसको रिप्रेस कर देते हैं, तो एक पॉइंट पे आके आउटबर्स्ट होता है, सारी फीलिंग्स इकट्ठी बाहर आती हैं, छोटी सी बात पे भी आउटबर्स्ट हो सकता है। तो ये टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, एक्सरसाइज द चिम्प, बॉक्स द चिम्प और गिव इट अ डिस्ट्रैक्शन बनाना, ठीक? एक्सरसाइजिंग द चिम्प, टेक द चिम्प टू अ लॉक्ड कंपाउंड। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी बिल्कुल ही बंद जगह पे, यानी कि एनी प्लेस विच इज सेफ, बाउंड्रीज हो, सेफ हो जगह अपने लिए भी, ठीक? ऐसी यानी कि अब जाहिर सी बात है हम चिम्प को पब्लिक में तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना। अगर चिम्प का कोई आउटबर्स्ट आ रहा है, कैथारसिस करने हमने अपनी फीलिंग्स बाहर निकालनी है, तो हम पब्लिक में तो नहीं करेंगे बिकॉज वो अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे सेफ हो, या कोई ऐसा पर्सन हु विल जस्ट लिसन टू अस एंड नॉट लाइक उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करेगा या इंटरप्ट नहीं करेगा। नॉर्मली जो हम वेंट आउट करते हैं किसी फ्रेंड के साथ, दैट्स आल्सो वन वे ऑफ एक्सरसाइजिंग द चिम्प। फीलिंग्स जितनी भी हम इमोशंस हैं अगर हम उसको चैनल करते हैं, अच्छा पहाड़ पे चढ़ के चीखें वो मारते हैं लेकिन इर्द गिर्द लोग होते हैं, अब हर किसी का अपना यानी कि होता है, लेकिन हम रेकमेंड ये करेंगे कि एक सेफ स्पेस हो, सेफ हेवन हो आपके लिए, जहाँ पे ये ना हो कि अगर आप वेंट आउट कर रहे हैं तो कहीं से इंटरप्शन आ रही है तो फिर और यानी कि डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले है कि टेक द चिम्प टू अ लॉक्ड कंपाउंड, यानी कि कोई ऐसी सेफ स्पेस, कोई ऐसी सेफ जगह, कोई ऐसे सेफ पर्सन, नॉट नेसेसरीली एक बंद कंपाउंड हो बट एनीथिंग दैट्स सेफ। और उसके बाद लेट इट ऑल आउट, यानी कि चिम्प की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेट द चिम्प टॉक, उसको बोलने दें, वेंट आउट करने दें उसको, क्योंकि एक पॉइंट पे आके फिर चिम्प खुद ब खुद ही बोल बोल के एग्जॉस्ट हो जाएगा। इन अ सेफ एनवायरनमेंट, इन अ सेफ एनवायरनमेंट, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब कुछ ऐसे स्पेशल रूम्स बने होते हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे जाके यू कैन अपने एक्सर्ट एनर्जी, राइट? वो हैमर और कोई चीज़ें होती हैं, यू कैन ब्रेक थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। मुझे भी उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उस रूम का, इस तरह कुछ कर सकते हो। तो वो एक किस्म की सेफ स्पेस बनाई हुई है ना, जहाँ पे जाके आप अपनी फीलिंग्स या अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सर्ट कर सकते हो किसी भी हवाले से, ठीक? इस तरह की किसी सेफ स्पेस पे जाना है। पब्लिक में अगर हमारा एंगर आउटबर्स्ट होगा या पब्लिक में हम अपने चिम्प को एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, गलत होगा ना वो, कि आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होंगे, देखेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग, कि ये हो क्या रहा है, वो अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है उस टाइम पे। तो किसी सेफ स्पेस पे जाके वेंट आउट करना या अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, चिम्प को बोलने दें, क्योंकि जब चिम्प को हम एक्सरसाइज करेंगे चिम्प थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो और इजी होगा उसको मैनेज करना हमारे लिए। एनर्जीज कम होती जाएंगी ना उसकी। एक पॉइंट पे आके जब हम वेंट आउट कर रहे होते हैं, एक पॉइंट पे आके हम ठंडे पड़ जाते हैं, सारी जो हमारी बढ़ास होती है हम निकाल देते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। सो व्हेन एवर यू आर एक्सरसाइजिंग द चिम्प, कॉमेंट नहीं करना उस टाइम पे, यानी कि ऐसे बंदे के साथ, अगर किसी बंदे के साथ वेंट आउट कर रहे हैं तो कोई जजमेंट या कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। एक दफ़ा चिम्प को वेंट आउट करने दें, क्योंकि बार बार इंटरप्शन होगी तो चिम्प और एजिटेट होगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है सही से। तो एक दफ़ा आराम से विदाउट एनी इंटरप्शंस चिम्प की बात सुन लें कि व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। और जब चिम्प एक्सरसाइज हो के थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएगा, देन कम्स द नेक्स्ट थिंग विच इज़ बॉक्सिंग द चिम्प, यानी कि चिम्प अब हो गया एग्जॉस्ट, थोड़ा सा सेटल डाउन हो गए, इट्स इन अ पोजीशन वेयर वी कैन बॉक्स इट नाउ। एक मेजर्ड वे में उसको हम यानी कि समझा सकते हैं। इट्स इन अ पोजीशन जहाँ पे अब वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, यानी कि जब हम लॉजिक उसको प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन रिगार्डिंग वट एवर, तो वो अब उसको एक्सेप्ट कर सकेगा। सेटल डाउन है ना। नॉर्मली भी अगर किसी कॉन्वर्सेशन में हम बहुत हाइपर हुए होते हैं तो हम रिसेप्टिव नहीं होते, हम बात सुनने के काबिल ही नहीं होते उस टाइम पे। अगला बंदा जितना मर्जी हमें समझाता रहे, हमारे इमोशंस विल कीप गेटिंग इन द वे, हम यानी कि बोलते चले जाएंगे, अगले बंदे का जो कमेंट है या जो भी चीज़ है वो रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन जब हम सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद जब कोई हमसे बात करता है तो हम समझ पाते हैं उसकी बात कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है, व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से, अगले बंदे की लॉजिक क्या है।
से वो जो एक हैबिट भी है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि उसकी सुने पहले फिर अपनी यानी कि बाद में जो है सुनाए। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर तो आपको लगता है कि बात बहुत बढ़ जाएगी अब इस एजिटेशन की वजह से, तो फिर एक चीज़ होती है सेफ एग्जिट, कि उस कॉन्वर्सेशन से कुछ देर के लिए एग्जिट ले लें एंड देन टेल द अदर पर्सन हु विल टॉक अबाउट इट व्हेन आवर फीलिंग्स हैव सेटल्ड डाउन अ बिट। एक तो ये टेक्निक होगी सेफ एग्जिट की। तीसरी चीज़ है कि एड्रेस इट्स फियर्स एंड कंसर्न्स बाय स्पीकिंग टू इट। ठीक, यानी कि अब अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है स्टेज पे आने की, तो यू कैन से कि आई अंडरस्टैंड कि डर है स्टेज पे आके इतने ज़्यादा लोगों के सामने बोलना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, बट इतना भी कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। लोग जो हैं इतना जज नहीं करेंगे जितना यू आर थिंकिंग के इतना जज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक चीज़ गलत कह दी है या कोई एक फैक्ट गलत कह दी है, अगला बंदा फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे के करेक्ट करेगा। वो स्पाइट करने की कोशिश नहीं कर रहा आपको, ना ही कि वो आपको यानी कि बुरा फील कराने की कोशिश कर रहा है। द अदर पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। तो इस तरह जो भी उसके फियर्स हैं, कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, वो सुने, एड्रेस करें एंड देन लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, ट्रूथ के साथ उसको यानी कि बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे है, टू काम इट डाउन फर्दर। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक वाली जो एक चीज़ है, यानी कि अपने आप को बताएं कि नहीं इतना भी बुरा नहीं होगा कुछ भी। बिकॉज चिंप का एक थिंकिंग पैटर्न कैटास्ट्रोफाइजिंग है या जंपिंग टू एन ओपिनियन है ना, कि एकदम से ओपिनियन बना लेना किसी चीज़ के हवाले से, या कैटास्ट्रोफाइज कर देना, एक चीज़ को बहुत बढ़ा देना जितना उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। तो उसको काम डाउन करने के लिए लॉजिक प्रोवाइड करना कि इतना भी कुछ बुरा नहीं है, इतना भी यानी कि इतना कुछ भी नहीं होगा। फैक्ट्स, फिगर्स जो भी हैं वो प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर ये ज़हन में आता है कि ये प्लेन कहीं क्रैश ना कर जाए, तो फैक्ट ये है कि प्लेन क्रैशेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार क्रैशेस। जो थर्ड है बनाना ऑफ डिस्ट्रैक्शन या बनाना ऑफ रिवॉर्ड, ये इतना रेकमेंडेड नहीं है चिम को मैनेज करने का, क्योंकि ये बस टेम्परेरी होता है। तो ये असल में रूट लेवल पे जाके जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं करता, या चिम की फीलिंग्स को ऐसे जो उसने एड्रेस नहीं करता। अब डिस्ट्रैक्शन, ये बनाना ऑफ डिस्ट्रैक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं जब कोई अनप्लेजेंट या कोई भी फीलिंग आ रही होती है। जब आपने रिकग्नाइज कर लिया कि ये चिम्प के थ्रू आ रही है फीलिंग, तो फिर अपने आप को हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी जगह पे, कोई और चीज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उस फीलिंग को या इमोशन को एड्रेस नहीं करता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है रिवॉर्ड की, कि अगर चिम्प का यानी कि बिहेवियर सक्सेसफुली किसी तरीके से मैनेज हो गया है या कुछ भी, तो हम उसको रिवॉर्ड भी करते हैं। अब रिवॉर्ड किसी और सेंस में भी हो सकता है कि जब कभी हम डाउन फील कर रहे होते हैं तो दिल करता है कि कुछ हम ऐसी कोई चीज़ खा लें, मीठी कोई चीज़ खा लें ताकि ज़रा हम बेटर फील करें, तो वो एक किस्म का रिवॉर्ड सा बन रहा होता है हमारे लिए। पर इन द लॉन्ग रन वो हेल्प नहीं करता हमें, टेम्परेरी है कि बस उस टाइम पे जो क्राइसिस या कोई चीज़ आ रही है उसको उस टाइम पे बस मैनेज कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में, बट इन द लॉन्ग रन जो है वो चिम्प को उस तरह टेम करने में कोई ऐसे हेल्प नहीं कर रहा। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल जब कोई क्राइसिस आ रहा हो, एकदम से इम्पल्सिविटी आ रही हो, तो वहाँ पे यानी कि हम इसको ये यूज़ कर सकते हैं, बनाना इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमने इन द लॉन्ग रन चिम को टेम करना है सो दैट वी कैन को एग्जिस्ट विद इट हैप्पीली, तो फिर जो पहली दो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी होती हैं, एक्सरसाइजिंग और फिर बॉक्सिंग। लास्ट चीज़ है वो है नीट प्रिंसिपल, कि इट इज़ नॉर्मल टू हैव चिम्प आउटबर्स्ट। एक ये प्रिंसिपल है चिम्प ब्रेन का जो कि समझने की ज़रूरत होती है कि इट्स नॉर्मल टू हैव चिम्प आउटबर्स्ट। कभी कभार फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आउटबर्स्ट आ जाता है, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बुरा फील करना शुरू कर दें कि आउटबर्स्ट क्यों आया। दूसरी चीज़ है कि यू शुड एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, ये वो प्रोएक्टिव वाली चीज़ है इसमें कि यू शुड एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, कि चिम्प का आउटबर्स्ट हो सकता है, देयर आर चांसेस कि चिम्प का आउटबर्स्ट होगा अगर हमने एड्रेस नहीं किया फीलिंग्स को सही से, या अगर हमने चिम्प को ठीक से नर्चर नहीं किया, उसको हैप्पी नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट आ सकता है। फिर है एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट परफेक्ट एंड दैट दिस एनिमल इज़ पावरफुल। एक्सेप्ट करने के चिम्प जो है हमसे 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इसकी ड्राइव्स हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है, बट इसको हम मैनेज कर सकते हैं विद अप्रोप्रिएट मीन्स, विद अप्रोप्रिएट स्किल्स। मैनेजेबल है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है। अगर हम एफर्ट पुट इन करेंगे तो हम चिम्प को कंट्रोल कर मैनेज कर सकते हैं।
कंट्रोल नहीं, मैनेज। और लास्ट चीज़ है कि टेक केयर ऑफ द आउटबर्स्ट और एक्टिविटी बाय अप्रोप्रिएट मीन्स। जो हमने पहले सारे यानी कि स्किल्स पढ़े कि जिम को मैनेज किस तरह करने हैं, वो स्किल्स सारे और बाकी भी जो आसपास की दूसरी स्किल्स हैं या हैबिट्स हैं, उन सब को भी यानी कि सारा इकट्ठे यूज़ करना होता है आउटबर्स्ट को या एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। तो ये एक नीट प्रिंसिपल है, बेसिकली जिम मैनेजमेंट में आता है। तो ये बहुत हेल्प करता है। इफ़ यू रिमेंबर दिस इट विल हेल्प यू मैनेज योर जिम। और जो बाकी टेक्निक्स हमने पढ़ी, शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।